दोस्तों नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे एनवीरा एजुकेशन के इस यूट्यूब चैनल पर। और मैं संपत लेड आप सभी के लिए कंप्यूटर अनुदेशक और सूचना सहायक के लिए जो है आज इस वीडियो के अंतर्गत जो है माउस आर्किटेक्चर से रिलेटेड टॉप 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके हाजिर हो चुका हूं। तो हमेशा की तरह आपके लिए प्रत्येक क्वेश्चंस का जो है 10 सेकंड का समय रहेगा। तो पहला प्रश्न आपके सामने आ चुका है स्क्रीन के ऊपर। व्हाट टाइप ऑफ आर्किटेक्चर इज कॉमनली यूज्ड इन वाइड कंप्यूटर माउस। ठीक है, ध्यान रखिएगा माइस और माउस दोनों सेम है। तो जो वाइड कंप्यूटर माइस होता है उसके अंतर्गत जो है किस प्रकार का आर्किटेक्चर इनमें से यूज किया जाता है, रिस्क, सिस्क, वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर या फिर हार्वर्ड आर्किटेक्चर। जल्दी से इस प्रश्न का जो उत्तर है वो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। तो देखिए पहला प्रश्न का उत्तर आपके सामने लेके आ रहा हूं। व्हाट टाइप ऑफ आर्किटेक्चर इज कॉमनली यूज्ड इन वाइड कंप्यूटर माइस। तो इसके अंदर आपका उत्तर होगा CISC। अब ध्यान रखिएगा, आपको कई बार RISC और CISC का जो है फुल फॉर्म एग्जाम में जो है पूछ लिया जाता है। तो इस RISC और CISC का फुल फॉर्म क्या होगा? रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर RISC का होगा, और CISC का मतलब होगा कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर। वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर जो है मैंने आपको कंप्यूटर आर्किटेक्चर की पहली क्लास जो ली थी उसके अंदर आपको समझा रखा है। दूसरा प्रश्न है आपके, व्हाट टाइप ऑफ आर्किटेक्चर इज कॉमनली यूज्ड इन वायरलेस कंप्यूटर माइस। अब देखो, अगर वायर्ड का पूछे तब तो आप बता सकते हैं इसके अंतर्गत CISC, लेकिन अगर वायरलेस पूछेंगे तो यहाँ पर आप किसका आंसर बताएंगे? जल्दी से इसका आंसर लिखिए। वायरलेस कंप्यूटर माइस के अंतर्गत जो है इनमें से कौन सा आर्किटेक्चर यूज में लिया जाता है? तो देखिए दूसरे प्रश्न का उत्तर आपके सामने लेके आ रहा हूं। वायरलेस कंप्यूटर माइस के अंतर इसमें से जो है आपके RISC का जो है आर्किटेक्चर वो यूज में लिया जाता है। तो वायरलेस का जब भी पूछे तो RISC होगा, और अगर वायर्ड का पूछे तो वहां पर आप बताएंगे CISC। ठीक है, वायर्ड का नाम आएगा तो आप बताएंगे CISC, और वायरलेस का बताएंगे तो आप बताएंगे RISC। दोनों का फुल फॉर्म बता दिया है मैंने, कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर, और RISC का मतलब होता है रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर। तीसरा प्रश्न है, व्हाट कंपोनेंट इन कंप्यूटर माउस इज रेस्पॉन्सिबल फॉर ट्रैकिंग मूवमेंट। ठीक है, माउस के अंतर्गत जो है इनमें से कौन सा एक कंपोनेंट होता है जो ट्रैकिंग मूवमेंट होता है उसको ध्यान में रखता है, मूवमेंट को ट्रैक करता है, सॉरी। सेंसर, प्रोसेसर, मेमोरी या फिर इनपुट आउटपुट इंटरफेस। तो देखिए तीसरे प्रश्न का उत्तर जो है आपके सामने लेके आ रहा हूं। इनमें से किस कंपोनेंट की मदद से जो मूवमेंट होती है उसको ट्रैक किया जाता है? तो इसका उत्तर होगा आपके सेंसर की मदद से। जो माउस के अंदर सेंसर लगा होता है उसकी मदद से जो है इसको जो है मूव किया जो मूवमेंट होता है इसके द्वारा कर्सर का जो भी तो उसको ट्रैक किया जाता है। अगला प्रश्न है चौथा आपके सामने, व्हाट इज द पर्पज ऑफ द डिजिटल सिग्नल प्रोसेसर इन कंप्यूटर माउस। ठीक है, इनमें से जो है आपके कंप्यूटर माउस में जो डिजिटल सिग्नल प्रोसेसर होता है उसको यूज करने का क्या पर्पज होता है? तो चार ऑप्शन आपके सामने हैं, जल्दी से इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए। तो देखिए आपके सामने इस प्रश्न का उत्तर लेके आ रहा हूं। कंप्यूटर माउस के अंतर्गत जो डिजिटल सिग्नल प्रोसेसर यूज में लिया जाता है DSP, उसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो उसका मुख्य उद्देश्य होता है टू प्रोसेस एंड इंटरप्रेट डेटा फ्रॉम सेंसर। ठीक है, जो सेंसर के द्वारा जो भी डेटा आ रहा है उसको प्रोसेस और इंटरप्रेट करने के लिए जो है इसका प्रयोग किया जाता है, डिजिटल सिग्नल प्रोसेसर का। बहुत ही शानदार प्रश्न आपके सामने आ रहे हैं। पांचवा प्रश्न आपके सामने लेके आऊं उससे पहले सभी से मेरा रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने अगर इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। और ध्यान रखिएगा प्रत्येक वीडियो के ऊपर 1 के लाइक के आधार पर आपके लिए जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज जो है वो आगे से आगे बढ़ाई जाएगी, तो इनको आगे जरूर शेयर करते रहिएगा। अगला प्रश्न देखिए, व्हाट टाइप ऑफ इंटरफेस इज यूज टू कनेक्ट अ वायरलेस माउस टू कंप्यूटर। ठीक है, इनमें से किस इंटरफेस का प्रयोग जो है वायरलेस माउस को कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करने में किया जाता है? USB, ब्लूटूथ, PS2 या फिर इथरनेट। तो देखिए पांचवें प्रश्न का उत्तर आपके सामने लेके आ रहा हूं। इनमें से किस इंटरफेस का प्रयोग करते हुए वायरलेस माउस कंप्यूटर के साथ कनेक्ट होता है? तो इसका उत्तर होगा आपके ब्लूटूथ की मदद से, क्योंकि बात यहां पर किसकी की जा रही है? वायरलेस की जा रही है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, व्हाट इज द रोल ऑफ माइक्रो कंट्रोलर इन कंप्यूटर माउस। कंप्यूटर माउस के अंतर्गत माइक्रो कंट्रोलर जो होता है उसका क्या
जो है प्रयोग होता है इसके अंतर्गत। 4 ऑप्शन आपके सामने है। माइक्रो कंट्रोलर क्या कार्य करता है, जल्दी से बता दीजिए। तो देखिए आपके सामने इस प्रश्न का उत्तर लेके आ रहा हूं। व्हाट इज द रोल ऑफ माइक्रो कंट्रोलर इन कंप्यूटर माउस? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपके डी, टू मैनेज द ओवरऑल ऑपरेशन ऑफ माउस। माउस के द्वारा किए जाने वाले सभी जो ऑपरेशंस होते हैं उनको मैनेज करने के लिए माइक्रो कंट्रोलर का प्रयोग किया जाता है, ध्यान रखिएगा। और मूवमेंट को जो है ट्रैक करने के लिए किसका प्रयोग होता है? सेंसर का प्रयोग होता है। किसका? सेंसर का प्रयोग होता है। अगला प्रश्न 7 आपके सामने, व्हाट इज द पर्पस ऑफ द पावर मैनेजमेंट सिस्टम इन वायरलेस माउस? वायरलेस माउस के अंतर्गत जो है पावर मैनेजमेंट का जो है क्या उद्देश्य होता है? पावर मैनेजमेंट जो होता है सिस्टम, इसका क्या उद्देश्य होता है? 4 ऑप्शंस आपके सामने है। तो सभी अपना आंसर जो है कमेंट बॉक्स में दे रहे हैं, बहुत ही शानदार तरीके से, एक दूसरे में होड़ लगी हुई है। चलिए 7वें प्रश्न का उत्तर आपके सामने लेके आ रहा हूं। प्रश्न संख्या 7 का जो उत्तर होगा वो होगा आपके ए, टू सेव बैटरी लाइफ। ठीक है, तो पावर मैनेजमेंट सिस्टम जो होता है उसका प्रयोग करके हम वायरलेस माउस जो होता है, क्योंकि वायरलेस माउस जो होता है वो क्या करता है, आपके सेव करता है बैटरी लाइफ को। अगला प्रश्न देखिए 8 आपके सामने, व्हाट टाइप ऑफ सेंसर इज कॉमनली यूज्ड इन ऑप्टिकल माउस कंप्यूटर माइस? ठीक है, जो ऑप्टिकल कंप्यूटर माइस होता है उसके अंतर्गत जो है इनमें से कौन सा सेंसर प्रयोग में लिया जाता है? लेजर सेंसर, एलईडी सेंसर, बॉल सेंसर, या फिर गायरोस्कोपिक सेंसर? तो देखिए प्रश्न संख्या 8 का उत्तर आपके सामने लेके आ रहा हूं। जिन्होंने इस प्रश्न का उत्तर दे दिया है, उत्तर जांच करें, इनमें से किस प्रकार का सेंसर जो है वो ऑप्टिकल कंप्यूटर माइस के अंदर प्रयोग में लिया जाता है? तो इसका उत्तर होगा आपके एलईडी सेंसर का प्रयोग करता है। 9वां प्रश्न है आपके सामने, व्हाट इज द पर्पस ऑफ द एनकोडर इन कंप्यूटर माउस? ठीक है, तो कंप्यूटर के अंतर्गत जो एनकोडर होता है उसका प्रयोग करके आप क्या कर सकते हैं? तो 4 ऑप्शन है इसके लिए भी आपके सामने, जल्दी से इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो देखिए प्रश्न संख्या 9 का उत्तर आपके सामने लेके आ रहा हूं। जिन्होंने प्रश्न संख्या 9 का उत्तर दे दिया है अपना उत्तर जांच करें। इस प्रश्न का उत्तर होगा आपके डी, टू डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ द माउस। माउस की जो पोजीशन होती है उसको ज्ञात करने के लिए जो है आप एनकोडर का प्रयोग करते हैं। किसका? एनकोडर का प्रयोग करते हैं। और आज की इस वीडियो का इंपॉर्टेंट लास्ट 10वां प्रश्न है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ द यूएसबी इंटरफेस इन ए वाइड कंप्यूटर माउस? ठीक है, तो यूएसबी जो इंटरफेस होता है, ठीक है, तो वो वाइड के अंदर, देखो वायरलेस के अंदर मैंने आपको बताया था कौन सा इंटरफेस होता है, तो वायरलेस के अंदर होता है आपका ब्लूटूथ। कौन सा? ब्लूटूथ। लेकिन अगर यूएसबी की बात करते हैं तो यूएसबी के अंतर्गत कौन सा इंटरफेस होगा? तो वो आपके वाइड के अंदर बात करें तो कौन सा होगा भाई? आपके यूएसबी होगा। अब यहां पर पूछा गया यूएसबी इंटरफेस क्यों प्रयोग में लिया जाता है वाइड कंप्यूटर माउस के अंतर्गत? तो देखिए प्रश्न संख्या 10 का उत्तर आपके सामने लेके आ रहा हूं। इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो होगा आपके टू कम्युनिकेट विद द कंप्यूटर। ठीक है, कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट करने के लिए इसका प्रयोग में जो है इसे जो है प्रयोग में लिया जाता है। जब भी कंप्यूटर माउस के इंटरफेस की बात आती है तो 2 माउस आपको पता होगा वायरलेस, ठीक है, वायरलेस हो जाएगा एक, और एक हो जाएगा आपके वायर्ड। तो वायरलेस के लिए जो है आपका इंटरफेस कौन सा होता है? तो वायरलेस के लिए इंटरफेस होता है ब्लूटूथ, और वायर के लिए जो होता है उसके लिए इंटरफेस होता है आपका यूएसबी। ध्यान रखिएगा, तो दोनों पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। चलिए भाई, तो ये थे आज के लिए आपके इंपॉर्टेंट 10 क्वेश्चंस जो कि आपके कंप्यूटर के माउस आर्किटेक्चर से संबंधित थे। ठीक है, इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं आप, नीचे टेलीग्राम का लिंक दे रखा है एनवीरा एजुकेशन का, और इन सभी बटन्स के ऊपर आप क्लिक करके भी वैसे सोशल मीडिया हैंडलर को एक्सेप्ट कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसको आगे जरूर शेयर कर दीजिएगा, जितने भी आप टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर जुड़ रखे हैं। तो आज आपको भी ट्रैक किया जाएगा कि आप कितना जो है इसको आगे शेयर करते हैं, सपोर्ट करते हैं। तो मिलते हैं एक और नई टेस्ट सीरीज की वीडियो के साथ। धन्यवाद।